तेरा सत्यानाश हो, तेरी शादी हो, पहले ही दिन बहू भाग जाए। मनहूस, मेरी बद्दुआ है, तेरी नरम जगह फोड़ा निकले। तेरा सत्यानाश हो, तेरी मुर्गी अंडा दे और रात को सुबह उठने से पहले बिल्ली खा जाए। अरे लटूरी भाई, कैसे हिनहिना रहे हो? अरे हुआ क्या, रास्ते में चौराहे पे खड़ा था, एक चाइनीज औरत मेरे पास आकर खड़ी हो गई और उसके पजामे पर लिखा था आ मुझे छू ले। मैंने सोचा कोई सवाब का काम होगा तो मैंने छू लिया। फिर जो मुझे उसके साथ खड़े हुए मुस्टंडे ने नरम जगहों पे मारा है, कसम से 2 घंटे में उठ के आया हूँ। ओहो, आजकल ये कंपनी वाले भी ना कपड़ों पर कुछ भी लिख देते हैं। हाँ जानू, मैं जल्दी आ गई ना। हाँ, इतनी जल्दी कि मैं 4 चाय पी गया। छोड़ो ना। अरे मैंने कहाँ से पकड़ लिया जो छोड़ दूं? मेरा मतलब गुस्सा मत हो। और बताओ टाइम कैसा गुजरा कल का जब मैं कॉलेज नहीं आई? बस यूं ही, कुछ खास नहीं। रुपए बिना खर्च हुए रह गए। अम्मा टाइम से घर वापसी देखकर खुश हो गई और पड़ोसी झम्मन का कुत्ता मुझे देखकर भौंका नहीं। इलायची का तड़का। और बताओ, इतनी मोहब्बत है मुझसे, क्या कर सकते हो मेरे लिए? बहुत सारी, इतनी कि मुझे खुद नहीं पता। और तेरे लिए तो मैं तेरे अब्बा को बाटली में उतारने की तैयारी कर रहा हूँ। बस तुम पर तो ऐसी ही बात रहती है। उस दिन झल्लू के लोंडे ने आंख मार दी मुझे, तुमने कुछ नहीं किया। तरस आ गया बेचारे पे मुझे, जो उसने गलत जगह आंख जाया कर दी। वरना मैं तो बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ। इतना कि बस किसी से लड़ाई हो जाए, फिर जो मैं मैदान छोड़ के भागता हूँ, किसी अच्छी खां के हाथ ना आता। चाय पी रहे हो? इलायची वाली चाय। हमको लगा कोई कुत्ता हड्डी चाट रहा है। कल स्कूल में गाने का प्रोग्राम है, सोच रही हूँ कौन सा गाना गाऊं। अरे आजकल गाने हैं ही कहाँ जो गाओगी। एक गाना सोचा है मैंने। अच्छा बताओ कौन सा? हाँ सुनाओ। कांटा लगा है लगा। ये कोई गाना है? गाना है? ये तो जाती है। कांटा लग गया फिर भी गाए जा रही है। लगा। मैं का बहन किसी कोने में बैठ के कांटा निकाल लो पहले, या किसी लौंडे से कह दो 1 से बोल 20 आ जाएंगे। कहाँ लगा बहन, कहाँ लगा? बताओ तो सही, बस तुम बता दो। ये तो काम हम सबाब समझ कर करते हैं। बताओ। कांटा लग गया, बता भी नहीं रही है, बस कह ही जा रही है। लगा। तो एक और गाना है। कौन सा? मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे। बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है ये गाना। एक दफा स्टेज पर लड़की ये गाना गा रही थी। 1 दर्जन लौंडे चढ़ गए स्टेज पर रंग का डिब्बा लेके। बोले हुकुम करो तुम, बस कहाँ रंगना है बता दो, एक बार बता दो कहाँ किस जगह रंगना है। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि ये गाना गा रही है। बोले हमें लगा न्योता दे रही है। बस करो, मुझे तुमसे राय नहीं चाहिए। और बता, कब भेज रही है अपने अब्बा को हमारी शादी पक्की करने? भेजूंगी, पर तुम्हारे अब्बा को कैसे पहचानेंगे? अरे अब्बा हैं कहाँ, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। कैसे? बहुत मासूम थे, मासूमियत की वजह से। एक दफा सिगरेट पी के नाले में फेंकी, बुझाने के वापस ही नहीं आए। बहुत मासूम थे ना। ओहो।
अरे तू टेंशन न ले, मैं तेरे अब्बा से बात कर लूंगा। हाँ ठीक है, पर तुम मेरे अब्बा को कैसे पहचानोगे? टेंशन न ले, मुझे पता है। कैसे? अरे मोहल्ले में एक ही तो आदमी है जिसके पेट पर मुंह रखा हुआ है, पता ही नहीं चलता पेट कौन सा है मुंह कौन सा है। फिर मोहल्ले में अंधे से भी पूछो कि पिछले हफ्ते मुर्गी किसने चुराई, वो तेरे अब्बा का पता बता देगा। अरे मेरे अब्बा की बहुत इज्जत है, लोग झुक झुक कर सलाम करते हैं। हाँ मजबूरी है। Oh no! अब जब अब्बा ही 3 फुट के हैं तो मुंह देखने के लिए तो झुकना तो पड़ता ही है ना। और अपनी अम्मा का नहीं बताओगे? उस दिन मेकअप करके आ गई तो 3 बच्चे मुंह देख के ही बेहोश हो गए। अरे अम्मा से याद आया, पिछले हफ्ते तेरी दादी ने एक बुड्ढे की तलाक करवा दी। कैसे? हुआ यूं कि एक बुड्ढा और बुढ़िया बैठे थे। बुड्ढे ने अपनी बुढ़िया से कहा, मैं जिस पल भुला दूं तेरा इश्क दिल से, वो पल आखिरी हो मेरी जिंदगी का। तेरी दादी भी वहीं खड़ी थी, जवाब उसने दे दिया, मैं तेरे प्यार में खत्म हो न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की जरूरत न कर। बस इतना सुनना था, बुड्ढे की बुढ़िया नाराज हो गई और तलाक हो गया। सब छोड़ो, तुम ये बताओ नौकरी लगी या नहीं, वरना अब्बा शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। अरे गया था इंटरव्यू के लिए, मनहूसों ने मार के बाहर फेंक दिया। क्यों? अरे वो सवालात जरा उल्टे हो गए जरा, वरना नौकरी तो पक्की थी। कैसे? हुआ यूं कि मैं इंटरव्यू के लिए गया, देखा एक आदमी इंटरव्यू देके निकला। मैंने पूछा क्या पूछा? उसने कहा 3 सवालात पूछे। पहला, देश कब आजाद हुआ? दूसरा, तुम्हारा क्षेत्रीय चेयरमैन कौन है? तीसरा, एड्स का इलाज कब आया? मैंने कहा भाई बस तू जवाबात बता दे, बाकी मैं देख लूंगा। और उसने जवाबात बताए। पहला, 1856 में नींव पड़ी, 1947 में वजूद में आया। दूसरा, कुछ दिन पहले तक तो दुलारे साहब थे, नया चेहरा कौन होगा इसका इंतजार है। तीसरा, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं पर अभी नतीजा नहीं निकला। फिर क्या हुआ? बस जवाबात याद करके मैं जो अंदर गया हूँ। उसने पूछा आप कब पैदा हुए? मैंने कहा 1856 में नींव पड़ी, 1947 में वजूद में आया। उसने कहा तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? मैंने तुरंत जवाब दिया कुछ दिन पहले तो दुलारे साहब थे, नया चेहरा कौन होगा इसका इंतजार है। फिर उसने कहा तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैंने कहा वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं पर अभी नतीजा नहीं आया। इस तरह तीनों जवाब मैंने दे दिए जो याद करके गया। ओहो, फिर जो उसने घंटी बजाई है और 2 मुस्टंडे आए और मनहूसों ने उठा के मुझे ऑफिस से बाहर फेंक दिया। फिर तो कुछ नहीं हो सकता, लगता है अब्बा गफूर को पक्का कर देंगे और तुम हाथ मलते रह जाओगे। जरीना, टंगड़ियां तोड़ दूंगा, टंगड़ियां। और सबसे पहले टंगड़ी उसकी तोड़ूंगा जिसके सर पे सेहरा होगा। भैया क्या है? क्या है? और अगर दूल्हा सेहरा ही न पहने? अगर दूल्हा सेहरा नहीं पहनेगा तो हम शेरवानी से पहचान लेंगे, पर टंगड़ियां जरूर तोड़ेंगे।